देखा मम्मी, भैया मुझे 500 रुपए दे के चले गए। तो तू दुखी क्यों हो रही बेटा? रुक, तेरी भाभी से भी कुछ मांग के लाती हूँ। वो चुड़ैल कुछ देगी भी क्या? ऐसे कैसे नहीं देगी, वो हमारे घर में रहती है तो उसे हमारे कहने पे ही चलना पड़ेगा। सुन बहू। जी माँ जी। बेटी ने राखी बांध दी है, बेटे के पास ज्यादा पैसा नहीं था तो 500 रुपए दे के चला गया। अच्छा माँ जी। अब बेटी त्योहार के दिन आई है तो उसे 500 रुपए दे के तो विदा नहीं कर सकते ना। एक तो एक लौती बेटी है मेरी। एक काम कर, ये तेरा कंगन सोने का है ना, तो ये कंगन दे दे उसे। अब सोच क्या रही है, दे दे। पर माँ जी, ये कंगन मेरी शादी का है। शादी का है तो क्या दे नहीं सकती है? उससे ज्यादा प्यारा है तुझे कंगन। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देख, तू दूसरों की भाभी जैसा मत कर, जो ननन को कुछ देना ही नहीं चाहती है। जी माँ जी। क्या रक्षाबंधन पर बहू को दुखी करके बेटी को खुश करना जरूरी है? सुनो मीनाक्षी। हाँ? मैं कल महाकुंभ जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। हाँ हाँ। क्यों, क्या जरूरत है वहाँ जाने की? अरे भाई, मैं जितने पाप किए ना मैंने, वो सब मैं धो लूंगा यार, वहाँ पे मजा आ जाएगा। अच्छा, तो आप एक काम करो, बताओ। आप बस पाप बताओ, धो तो मैं देती हूँ। चलो शुरू करो, शुरू करो बताने। नहीं ठीक है, मैं नहीं। साड़ी पहनकर रहना मेरी जान और सर पर पल्लू डाल लेना, कि साड़ी पहनकर रहना मेरी जान और सर पर पल्लू डाल लेना, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा, बस तुम मेरी माँ की बात मान लेना। बहू, ये क्या है? तुम्हारे सर पे पल्लू क्यों नहीं है? कितनी बार कहा है कि सर में पल्लू डाल के रखा करो। सॉरी माँ जी, काम करते करते सर से पल्लू कब हट गया पता ही नहीं चला। लीजिए आपका टिफिन। अरे चल अंदर। अरे माँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ माँ जी? तुम इस घर की नई बहू हो करके रेलिंग पे खड़ी हो, ना सर पे पल्लू है ना कुछ है, यही तुम्हारे संस्कार हैं। सॉरी माँ जी। ऐसे रहा करो। बहू, मैं बाजार जा रही हूँ, घर का सारा काम कर लेना और घर ही पे रहना, घर से बाहर मत जाना। जी माँ जी। हेलो। हेलो सपना, मेरी ऑफिस की एक इम्पोर्टेंट फाइल घर ही पे छूट गई है, वो जल्दी से मुझको ऑफिस में ला करके दे दो। अरे माँ जी ने तो बाहर निकलने से मना किया। अरे बहुरिया, तुम्हारी सास कहाँ है? मम्मी जी किचन में खाना बना रही हैं। मम्मी जी, आपकी सहेली आई हुई है। अरे उर्मिला, तू कैसी है? अरे वसुधा, तू खाना बना रही है? आंटी जी, और बताइए, चाय लेंगे या फिर कुछ ठंडा? बहू, मुझे सर्दी हो रखी है, तो जा चाय बना के ले आ। मम्मी जी, जाइए मस्त अदरक डाल करके 2 कप चाय बना करके ले आइए, एक मेरे लिए एक आंटी जी के लिए, ठीक है? अभी लेके आती हूँ। अरे वसुधा, खाना भी तू बना रही थी और अब चाय भी तू बनाएगी? कस के रखा कर अपनी बहू को, तब जाकर के अकल ठिकाने आएगी। कुछ बोल के तो दिखाए। मेरे पापा ने इनको वो मांगा दहेज दिए हैं, दहेज का ऐसा केस ठोकूंगी ना कि पूरी जिंदगी माँ बेटे जेल में चक्की पीसेंगे। उर्मिला, तू चुप हो जा, मैं अभी चाय बना के ले आती हूँ। नहीं तो रहने दे, मैं अब चलती हूँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। माँ जी हमारा प्लान काम कर गया। अब उर्मिला आंटी सपने में भी दहेज लेने के लिए नहीं सोचेंगी। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हेलो बहन जी, हमें माफ कर दीजिए, अब हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, बस आपकी प्यारी सी लड़की चाहिए।